हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर चैनल एसएससी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है पुनः एक बार फिर एसएससी क्लासेस पर। जैसा कि आपको कल का लास्ट क्वेश्चन ये दिया गया था, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर। चलिए आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। चलिए पहले इसके लिए ट्रिकी नोट करिए बच्चा, फटाक से नोट करिए। ट्रिकी क्या है, आप सिर्फ इतना कहेंगे बच्चे, अब बीए तो सब लोग किए होंगे, बीए में डंडा पड़े, क्या बोलेंगे, बीए में डंडा पड़े, बीए में डंडा पड़े, बहुत खाए होंगे डंडा, तो यहाँ वही शब्द है, बस चीजों को देखना है। बीए में डंडा पड़े बच्चा, यहाँ पर लिखा है बी फॉर बिहार हो जाएगा, बी फॉर बिहार हो जाएगा, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, और यहाँ पर डंडा जो शब्द लिखा है डंडा, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो निकल के आएगा डा प्लस अंडा। क्या आएगा, डा प्लस अंडा। एक डा से बना सकते हो तुम दिल्ली बना सकते हो, और एक बना सकते हो अंडा से अंडमान निकोबार। क्या बना सकते हो, अंडमान निकोबार बना सकते हो। बड़ा आसान हो गया है चीजें। यानी आप कहेंगे सिर्फ बीए में डंडा पड़े, बी फॉर बिहार, ए फॉर अरुणाचल, डंडा का संधि विच्छेद करना है, डा प्लस अंडा, और यहाँ देख रहे होंगे डा से दिल्ली बनना है और आ से अंडा बनना है। अब चीजों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्चुअली में 2011 के अनुसार सबसे सर्वाधिक जनघनत्व जो था वो बिहार राज्य में आया है। और अगर बात करेंगे यहाँ पर तो दोनों चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इस ट्रिक की ये खासियत है, ये हो गया सर्वाधिक और ये बच्चा हो गया न्यूनतम। क्या हो गया, न्यूनतम। ये तो हो गया राज्य की, ये हो गया राज्य की बात। अगर प्रश्न लिख देता है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व वाला, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, तो आप कहेंगे सर्वाधिक है बिहार। अगर कह देता न्यूनतम तो बताना पड़ता अरुणाचल। अगर बाई दफे यहाँ से राज्य हटा दिया जाए, सिर्फ कह दिया जाए जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला है, सर्वाधिक जनघनत्व है, ये शब्द कह दिया जाए, तो आप कहेंगे तब हो जाएगा दिल्ली, और केंद्र यूटी में क्या हो जाएगा, न्यूनतम में अंडमान निकोबार, और सर्वाधिक में क्या हो जाएगा, दिल्ली। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का जवाब बहुत लोगों ने बिहार दिया था, और एकदम करेक्ट उत्तर है बिहार इज ए राइट आंसर। आप याद कर लें, अगर बिहार की कैपिटल पूछी जाए तो बेटा याद कर लो बिहार की कैपिटल है पटना। क्या है, पटना, ठीक है। अब अगर तुमसे अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल पूछी जाए तो क्या है, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। अगर दिल्ली की पूछी जाए तो बेटा न्यू दिल्ली, ठीक है, यहाँ की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली। अगर अंडमान की कैपिटल पूछी जाए तो बेटा याद कर लो पोर्ट ब्लेयर। क्या नाम है इसका, पोर्ट ब्लेयर। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आज का पूरा हुआ। चलिए इसी क्रम में जो हमने कल छोड़ा था वहां से शुरू करते हैं। विज्ञान की प्रमुख शाखाएं पार्ट 2 देखते हैं, और उम्मीद करते हैं पार्ट ए आप सभी को याद हो गया होगा। पार्ट ए में जितनी भी चीजें बताई गई होंगी एकदम भरभरा के याद हो गया होगा। एपीकल्चर हो, आर्कियोलॉजी हो, कान्कोलॉजी हो, जीरेंटोलॉजी हो, पीसी कल्चर हो, इक्थियोलॉजी हो, हाइजीन हो, हाइड्रोपैथी हो, हाइड्रोस्टैटिक्स हो, तो यानी सारी की सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे करके याद हो गई होंगी। इस वीडियो को, अगर कल की वीडियो को आपने बहुत ध्यान से देखा होगा, सुना होगा, तो जाहिर सी बात है सबको याद होगी। मेरी वीडियो को बेटा एक बार नहीं मैं 10 बार कह रहा हूँ, मेरी वीडियो को ध्यान से एक बार सुनना है। एक बार सुनने के बाद आपके पास उसमें कुछ छोड़ने का चांस नहीं बचेगा, क्योंकि आपने देखा ही होगा, अगर मेरी वीडियो पढ़े होंगे तो देखा ही होगा कि इसके पहले आपको 15 भी नहीं याद रहे होंगे।
अब तो आपको कल के सब याद हो गए होंगे और आज की स्लाइड से भी जितने आने वाले हैं वो सब याद आ जाएंगे। तो चलिए आगाज करते हैं, अपने उस आगे के टॉपिक्स को देखते हैं कि और हमको उस चीज में क्या पढ़ना है। तो इसका आंसर बेटा क्या हो गया, बिहार हो गया। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और देखते हैं हमको अब क्या पढ़ना है। ठीक है, तो हेडिंग है आपकी विज्ञान की प्रमुख शाखाएं पार्ट 2, यानी आप पार्ट 2 देखेंगे आज इसमें। विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, क्या नाम है इसका, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शाखाएं, यहाँ पर शाखा लिखना है, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। क्लियर है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ाया जाए बात को। लास्ट में कल हुआ था मेरे ख्याल से कानकोलॉजी तक हुआ था बेटा। कहाँ तक हुआ था, कानकोलॉजी तक हुआ होगा। और कान में को सुबह सुबह किसकी आवाज नहीं अच्छी लगेगी, शंख की। जर्जर कौन होगा, वृद्ध। हाय जान कैसे हो, स्वास्थ्य पूछ रहा है। एपी कल्चर, एप्पे छेदा मधुमक्खी हो गया था। पीसी कल्चर, पीस किसका बनता है, मछली का। कितना मिलता है, एक तो मिलता है, तो मछली का पालन का, तो मछली का अध्ययन हो जाएगा। पो करते क्या बेचने आएगा, पोमोलॉजी यानी फल बेचने आएगा। ऐसे आपको मैंने बहुत सारी चीजें बताई। सेरी कल्चर, सेरी में साड़ी, साड़ी कैसी दोगे, रेशमी कहोगे, है ना। हाइजीन, हाय जान कैसे हो, तो वो स्वास्थ्य पूछ रहे हैं। इसका मतलब सैलूनोलॉजी है, सैलून से निकलोगे तो कैसे दिखोगे, एकदम चंद्रमा की तरह दिखोगे। बड़ा आसान हो गया होगा चीजें, पर ध्यान से तुम सुन लो एक बार, क्लियर हो जाएगा। बेटा एक और लिख ले जरा, एंटोमोलॉजी। क्या लिख ले, एंटोमोलॉजी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एंटोमोलॉजी में ये देखना है। एंटोमोलॉजी के बाद लिख ले माइकोलॉजी। क्या लिख ले, माइकोलॉजी। ये भी लिखे माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में क्या होता है, माइकोलॉजी के बाद तुरंत लिखें फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी में क्या होता है ये भी देखें। फाइकोलॉजी के बाद लिखें हिप्नो, माइको, फाइको, हिप्नो। ठीक है, हिप्नोलॉजी। हिप्नोलॉजी में क्या होता है ये भी अभी आप देखेंगे। उसके बाद टॉक्सिकोलॉजी लिखें, टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी भी लिख लें आप यहाँ पर। टॉक्सिकोलॉजी में क्या होता है ये भी देखें। उसके बाद लिखें आप यहाँ पर सिल्वीकल्चर। क्या लिखें, सिल्वीकल्चर। ठीक है, सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर में क्या होता है ये भी आप देखेंगे अभी। सिल्वीकल्चर। न्यूरोलॉजी, ये लिखो, और न्यूरोलॉजी, ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट भी है और सब लोग जानते भी होंगे, फेमस है। न्यूरोलॉजिस्ट यानी न्यूरोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, न्यूरोलॉजी लिख लें। और यहाँ पर लिख लें पीडोलॉजी। क्या लिखो, पीडोलॉजी। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है ये भी देखना है। पीडोलॉजी में लिखें इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी। पीडोलॉजी के बाद इकोलॉजी। इकोलॉजी में क्या होता है ये भी देखेंगे। और लिखें वनोस्टिक्स। वनोस्टिक्स। ठीक है, वनोस्टिक्स पढ़ेंगे इसको, तो ये भी देखेंगे। और आप कहेंगे एपीग्राफी, यहाँ लिखेंगे एपीग्राफी शब्द आया है। एपीग्राफी में क्या होता है ये भी देखेंगे। एपीग्राफी में क्या होता है ये भी देखेंगे। एपीग्राफी के बाद लिखें आर्थोपेडिक। क्या लिखें, आर्थोपेडिक। ठीक है, आर्थोपेडिक में क्या होता है ये भी देखना है आपको। आर्थोपेडिक के बाद लिखें एस्ट्रोनॉमी। क्या लिखें, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी, ये सब आपको याद होने वाले हैं। एस्ट्रोनॉमी। चलो अगला देखेंगे। अगला देखेंगे ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर। ठीक है, ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर में किसका अध्ययन होता है ये भी चेक करेंगे। ओलेरी कल्चर। अगला लिखेंगे कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी। ठीक है, कार्डियोलॉजी में क्या होता है ये भी देखा जाएगा। कार्डियोलॉजी के बाद लिखेंगे कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी। ठीक है, कीमोथेरेपी, इसमें क्या होता है थेरेपी, ये भी देखेंगे। कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के बाद लिखो कैलोलॉजी।
कैलोलॉजी, ठीक है। कैलोलॉजी में क्या होता है ये भी देखा जाएगा। कैलोलॉजी, कैलोलॉजी के बाद लिखेंगे साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के बाद लिखेंगे विटिकल्चर, क्या लिखेंगे? विटिकल्चर, विटिकल्चर, ठीक है। विटिकल्चर, विटिकल्चर लिखेंगे। विटिकल्चर के बाद लिखेंगे और लिख लेंगे, विटिकल्चर लिख लें यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद लिख लें वर्मी कल्चर, क्या लिख लें? वर्मी कल्चर। ये सब के सब परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने वाले प्रश्न हैं, एकदम इम्पोर्टेंट हैं और इनको आपको देखना भी होगा, ठीक है। यहाँ 3 3 6 3 त्रिका 9 3 चौक 12 15 18 20, आपको आज फिर 20 याद होना है। कल हमने मेरे ख्याल से 24 23 दिया था कुछ ऐसे, तो लगभग 44 अब आपकी उंगलियों में डांस करते नजर आएंगे बेटा, डांस करते नजर आएंगे, ये फटाफट आपको याद हो जाएंगे। चलिए, एंटोमोलॉजी में क्या होता है? कीट पतंगों का अध्ययन होता है। किसका होता है? कीट पतंगों का अध्ययन, पतंगों का अध्ययन। आ लिख देंगे तो यहाँ पर लास्ट में एकदम समझ जाना है, वो आप और अध्ययन लिखा गया है। तो कीट पतंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। माइकोलॉजी लिख लें, माइको, ठीक है। चलो यहाँ पर लिख लो माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन। किसका अध्ययन? कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन होता है, शैवालों का अध्ययन होता है फाइकोलॉजी में। हिप्नोलॉजी में लिख ले निद्रा का अध्ययन होता है, निद्रा का अध्ययन क्या कहलाता है? हिप्नोलॉजी कहलाता है। टॉक्सिकोलॉजी में विषों का अध्ययन होता है। किसका? विषों का अध्ययन क्या कहलाता है? टॉक्सिकोलॉजी। सिल्वीकल्चर लिख लें, पेड़ों का अध्ययन कहलाता है, पेड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर। न्यूरोलॉजी, नाड़ी तंत्रों का अध्ययन। किसका बच्चा? नाड़ी तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? नाड़ी तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। पीडोलॉजी, मृदा का अध्ययन, मृदा बोल लो या मिट्टी बोल लो, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? पीडोलॉजी। इकोलॉजी में क्या कहलाता है? इकोलॉजी में बच्चा वृक्ष उत्पादन का अध्ययन। किसका? वृक्ष उत्पादन, ठीक है। वृक्ष उत्पादन का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी। अगला लिखिए वनोटिक्स। वनोटिक्स में क्या होता है बेटा? ध्वनि, ध्वनि का अध्ययन। किसका होता है? ध्वनि का अध्ययन वनोटिक्स कहलाता है, ध्वनि का अध्ययन, ठीक है। एपिग्राफी में क्या होता है? शिलालेखों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। चलो आर्थोपेडिक लिखो। आर्थोपेडिक में लिखे बच्चा अस्थि उपचार का अध्ययन, अस्थि उपचार, अस्थि उपचार का अध्ययन क्या कहलाता है? आपको याद हो गया होगा, आर्थोपेडिक कहलाता है। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी मतलब क्या होता है बेटा? एस्ट्रोनॉमी शब्द का जो जुड़ाव है, एक मिनट, एस्ट्रोनॉमी शब्द का जो जुड़ाव है इसको देखेंगे। एस्ट्रोनॉमी क्लियर है? एक दिमाग से स्लिप हो गया है। एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंडों का अध्ययन क्या होता है? खगोलीय पिंडों का अध्ययन, खगोलीय, ठीक है, खगोलीय पिंडों का अध्ययन, पिंड का अध्ययन, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी शब्द होता है। ओलेरी कल्चर लिख लेंगे सब्जियों का अध्ययन। किसका? सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सब्जियों का अध्ययन, ठीक है। सब्जियों का अध्ययन ओलेरी कल्चर कहलाता है। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी बच्चा हृदय का अध्ययन, हृदय का अध्ययन, जो तुम्हारा धड़कता रहता है वही हृदय यहाँ वाला, ठीक है, बाएं साइड पे होता है, बहुत नाजुक होता है, तो हृदय का अध्ययन। कीमोथेरेपी में कैंसर उपचार का अध्ययन, कैंसर उपचार का अध्ययन, ठीक है, कैंसर उपचार का अध्ययन क्या कहलाता है? कीमोथेरेपी। कैलोलॉजी में याद करें, कैलोलॉजी में सौंदर्यता का अध्ययन। किसका अध्ययन? सौंदर्यता का अध्ययन क्या कहलाता है? कैलोलॉजी। साइकोलॉजी में लिखेंगे
साइको मनोविज्ञान का अध्ययन, साइकोलॉजी में मनोविज्ञान का अध्ययन, ठीक है, मनोविज्ञान का अध्ययन साइकोलॉजी कहलाता है। विटीकल्चर लिखेंगे अंगूर की खेती, किसकी? अंगूर, ठीक है, अंगूर की खेती का अध्ययन विटीकल्चर होता है, खेती का अध्ययन विटीकल्चर में जाता है। और वर्मीकल्चर में आता है बच्चा केचुआ पालन, केचुआ, ठीक है, केचुआ पालन, केचुआ पालन, ठीक है, केचुआ पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं इतनी सी बात है, आपको इतनी चीजें रटनी है, बस तत्काल रट जाएगी, बस चीजों को ध्यान से समझना है, वीडियो को एकदम अंत तक एक बार ध्यान से सुनना है, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपको चीज़ें बेहद आसानी से एक बार मनन करके सुन लेंगे, आंख बंद करके सुन लेंगे, चीज़ें फटाक से याद हो जाएंगी। तो ये चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में इन सभी चीज़ों को देखते हैं। बहुत ध्यान से चीज़ों को देखना, चीज़ें बताई क्या जा रही हैं उनको सुनना है तुमको, और कुछ करना नहीं है। नोट्स वगैरह बनाना होगा तो बिल्कुल बनाते रहिएगा, और जब एग्ज़ाम हाल आएगा तो उसमें ज़रूर पढ़ के जाइएगा। देखिएगा एग्ज़ाम की खोपड़ी में तो छेद होगी ज़रूर, ठीक है। तो जितना पढ़ाया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, सब किसी न किसी पेपर में पूछे जाते हैं, बार बार रिवीजन वाले क्वेश्चंस हैं। चलिए यहाँ पर याद करते हैं इनको, कैसे याद होना है इनको। एंटोमोलॉजी लिखा है कीट पतंगों का अध्ययन, क्या लिखा हुआ है? कीट पतंगों का अध्ययन। कैसे याद हो जाएगा बच्चा? एक चीज लिखा है एंटोमो, क्या लिखा है? एंटोमो। एंटोमो में शब्द है एंड, क्या लिखा है? एंड, और एंड मतलब होता है चींटी। एंट मतलब क्या होता है? चींटी, ठीक है, एंट मतलब चींटी। अब चींटी कहते हो यह किस वर्ग का प्राणी है? तो मैं कहता हूँ भैया तुम भी कहते हो कीट वर्ग का प्राणी है, आर्थोपेडिक वर्ग का है, लेकिन है तो कीटी ही ना। तो यहाँ पर सेट हो गया दिमाग में, अगर एंटोमो है तो एंट है, एंट है तो कीट है, यानी आपको अगला कहीं कीट से संबंधित जानकारी नहीं लेनी है, सिर्फ और सिर्फ एंटोमो के लिए कीट पतंगों का अध्ययन ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। यहाँ देखो माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी बेहद आसान है। माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी एक में होता है कवक और एक में होता है शैवाल। अब बात करते हैं किसमें कौन होता है कवक। कवक बड़ा इंपॉर्टेंट है, दादा खाएंगे उसकी ट्रिक है। तो कवक से होने वाले रोग हैं, जब मैं आपको रोग पढ़ाऊंगा तो उसमें भी ये बात समझाऊंगा, ये सब कैसे आ रहे हैं, कहाँ से। तो यहाँ पर याद आ गया है तो बता दिया। माइकोलॉजी यानी कवक का अध्ययन और फाइकोलॉजी यानी शैवालों का अध्ययन आप कैसे याद करेंगे? यहाँ पर लिखा है माई शब्द, क्या लिखा है? माई शब्द। एक बात जान जाओ, अगर माई, घर में माई होती है ना, अगर माई को बात कर रहे हो और माई को फाई बोल दो तो तुमको कैसा लगेगा? माई को फाई बोल दो पक्का है कूटोगे, पक्का है कूटोगे, मम्मी कूटेंगी, झम के बरसेंगी। तो यही याद करना है, अगर कहीं माई लगेगा, माई को फाई बोलोगे तो तुम कूटोगे। का से कूटना, का से कवक, सेट हो गया दिमाग में। तो माई के लिए कवक और फाई शब्द के लिए शैवाल हो जाएगा। आपको इतना याद करना है, दोनों क्लियर हो गया होगा उम्मीद करते हैं। अगला कह रहे हैं हिप्नो। देखो हिप्नो लिखा है ना बच्चा, हिप्नो मतलब क्या? हिप्नो ऐसा लग रहा है सपनों की बात कर रहा है। हिप्नो सपनों, हिप्नो 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 रटोगे तो एक बार राय मूड से सपनों निकल जाएगा। हिप्नो सपनों सेट है दिमाग में। सपना व्यक्ति कब देखता है? निद्रा में देखता है। सपना कब देखता है? निद्रा में देखता है। दिमाग तुरंत सेट हो जाएगा। यानी हिप्नो मिले तो हिप्नो को कन्वर्ट करना अपनी भाषा में सोच के सपनों। अच्छा सपनों, सपना कहाँ देखते थे? नींद में देखते थे, जीवन भर नहीं भूलेगा। आगे बढ़ते हैं टॉक्सिकोलॉजी। बच्चा यहाँ टॉक्सिको लिखा है, तुमको टॉक्सिको दिखता है, हमको टैक्सी दिखता है, अब सेट हो जाएगा। एक्चुअली में टैक्सी में क्या होता था, जब हम जाते हो आते थे देखते थे तो टैक्सी में बैठते हैं तो टैक्सी चलती है, टैक्सी से धुआं निकलता है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या वो धुआं हमारे लिए लाभकारी होता है? क्या होता है? क्या
नहीं होता ना रसुल्ला, बिल्कुल नहीं होता है। एक्चुअली में उसके धुएं से लेड ऑक्साइड निकलता है और लेड ऑक्साइड पर्यावरण के लिए बहुत खतरा है। जब कोई चीज़ पर्यावरण पर खतरा डाल सकती है तो वह मानव जीवन पर भी प्रभाव डालेगी। 100% क्लियर है, इस बात से तुम स्पष्ट हो चुके होगे। यानी टैक्सी से क्या निकलता है, धुआं निकलता है और वह धुआं हमेशा विष के समान होता है। दिमाग में चिपक गया, वह धुआं कैसा होता है, हमेशा विष के समान होता है। एकदम आसानी से याद हो गया होगा। टैक्सिकोलॉजी में टैक्सी से निकलेगा धुआं और धुआं किसके समान होगा, विष के समान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है सिल्वी तुमको दिखता है, हमको सिल्ली दिखता है। सिल्ली वही जो गांव में होते हैं, लकड़ियों के छोटे छोटे काटे जाते हैं, बड़े बड़े थोड़े साइड में, वो सिल्ली बोलते हैं उसको। तो सिल्ली, ये सिल्ली कहाँ से मिलेगा, कहोगे बेटा पेड़ों से मिलेगा। सिल्ली कहाँ से मिलेगा, पेड़ों से मिलेगा। तो पेड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये पेड़ों बोल दो या पौधों बोल दो, उनका अध्ययन कहलाता है सिल्वी कल्चर में। ठीक है, यहाँ लिखा है न्यूरोलॉजी। एक बात बताओ बच्चा, न्यूरो मतलब न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं ना, जो अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, यानी जिनकी नसों वगैरह में दिक्कत होती है, तो उनको न्यूरोलॉजिस्ट ही देखते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट ही देखते हैं। और न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो नाड़ी ऐसे पकड़ लेते हैं और कह देते हैं तुमका बुखार हुआ है, तुमको खांसी आने वाली है, तुम जाने वाले हो। यानी हर एक चीज़ जो अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो सब कुछ बता देते हैं। यानी आपको इतना याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ न्यूरो शब्द है, यानी आपका खांसी आने वाला है, जुकाम आने वाला है, आपकी 4-10 दिन में मृत्यु होने वाली है, आपको कोई अन्य समस्याएं आने वाली है, जो अच्छे नारी न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो जान जाते हैं। तो हम सीधी सीधी बात करेंगे कि आपको न्यूरोलॉजिस्ट शब्द से ये याद रखना है, अगर कोई न्यूरोलॉजी में आप पढ़ रहा है तो न्यूरोलॉजिस्ट जो होंगे वो नाड़ी देखकर बता देंगे। क्या देखकर, नाड़ी, ये बोलते हैं ना, तो नाड़ी तंत्रों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी कहलाता है। यहाँ लिखा बच्चा, क्या लिखा है, देखो पीडोलॉजी। क्या लिखा है, पीडो पढ़ने में ही लग रहा है कि यहाँ पेड़ लिखा है, पीडो में पेड़ लिखा है। एक बात बताओ, आज तक ऐसा कोई व्यक्ति मिला है, पेड़ कहाँ लगाते हो, कहोगे गुरुजी मिट्टी में लगाते हैं। पेड़ कहाँ लगेगा, मिट्टी में लगेगा। तो इसका मतलब पेडोलॉजी का संबंध किससे है, मृदा का अध्ययन। आप देख रहे होंगे चीजें एकदम आसानी से छप रही होंगी दिमाग में। पेडोलॉजी, पेड़ कहाँ लगाओगे, मिट्टी में। 1-2 बार इस वीडियो को केवल ध्यान से सुन लेना तो आपका काम हो जाएगा, गारंटी है मेरी, आपका काम हो जाएगा। आपको चीज़ें जीवन भर नहीं भूलेंगी। जैसे पीछे कोई चीज़, जितने भी मेरी क्लासें पढ़ रही हैं सबको एक बार मैं कह रहा हूँ, एक बार जरूर 2-2 बार देख लें। जितना वीडियो देखेंगे आपको उतने जल्दी चीज़ें याद हो जाएंगी। और आज तक आप अपने दिल पर हाथ रख के कहिएगा, आज तक इतने चीज़ें तो नहीं आती, गारंटी है, इतनी चीज़ें तो नहीं आती। मैंने आपको ये पूरी चेष्टा की है कि आपको ये सभी चीज़ें याद हो जाए। बस आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद जैसे दे रहे हैं वैसे देते रहिएगा। 100% है, एक दिन तो एग्ज़ाम के खोपड़ी में छेद तो आप करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है आपको चीज़ें हम बेहद आसानी से याद करवा चले जा रहे हैं। बस चीज़ों को आप ध्यान से सुनिए, एक बार आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, इकोलॉजी अगला देखते हैं, लिखा है इकोलॉजी। इकोलॉजी में होता है वृक्ष उत्पादन। इको मतलब बच्चा होता है पर्यावरण, इको मतलब होता है पर्यावरण। और पर्यावरण कब सही रहेगा, जब तुम बहुत सारे वृक्ष लगाओगे, पेड़ पौधे लगाओगे तो ऑटोमेटिक पर्यावरण सही रहेगा। तो इको में वृक्ष शब्द आ रहा है, यानी वृक्ष उत्पादन करोगे तो इको सिस्टम बढ़ेगा, यानी इकोलॉजी में सुधार आएगा, पर्यावरण में सुधार आ जाएगा। ये आपको
61 हो गया। वनोस्टैटिक्स, वन शब्द लिखा है बच्चा, वनों की कटाई से ध्वनि प्रदूषण होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। आप कहोगे, अब दिमाग में चिपक गया, वनोस्टैटिक्स में है ध्वनि का अध्ययन। क्लियर हो गया। एपिग्राफी यहाँ पर लिखा है बच्चा, एपिग्राफी, यहाँ पर ग्राफ शब्द लिखा है और शिलालेखों पर क्या मिला है? ग्राफ मिला है। सेट हो गया दिमाग में। एपिग्राफी, ग्राफी शब्द में एपिग्राफी मतलब होता है ग्राफ, वहां पर ग्राफ शब्द है और ग्राफ कहाँ मिले हैं? पहले शिलालेखों पर मिलते हैं। तो याद हो गया होगा, ये भी उम्मीद करते हैं। आर्थोपेडिक, आर्थो शब्द है, आर्थोलॉजिस्ट होते हैं जो तुम्हारी हड्डी के टूट फूट मरम्मत का कार्य करते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं आर्थोपेडिक। यानी आर्थोपेडिक का जो अध्ययन होता है वो अस्थि उपचार में किया जाता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग यानी इस सिस्टम से अस्थियों का क्या करते हैं? उपचार करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रोनॉमी, में एस्ट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं, एस्ट्रोनॉमी जो होते हैं, इनको जरा ध्यान से देखेंगे। ये जो सौरमंडल में खगोलीय पिंड होते हैं उनके अध्ययन हेतु एस्ट्रोनॉमी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये भी याद हो गया होगा। अगला कह रहा है ओलेरी कल्चर। क्या कह रहा है? ओलेरी कल्चर। ये कह रहा है ओ ले लो रे, ऐसे बोल रहा है ना, जैसे लग रहा है कोई बुला रहा है, ओ ले लो, ऐसे ओलेरी कल्चर। थोड़ा सा दिमाग में सेट करेंगे बात को। तो आप देखते होंगे रोज शाम का टाइम आता होगा और आपके मोहल्ले पे या घर के सामने ही आते होंगे, ओ बैगन ले लो, भिंडी ले लो, ऐसे आलू ले लो, प्याज ले लो। तो बहुत सारी चीज कहते हैं, इसका मतलब वो सब क्या बेचने आ रहे हैं? सब्जी बेचने आ रहे हैं। तो सीधी बात है, ओलेरी कल्चर का संबंध किससे है? सब्जियों से है। ओलेरी कल्चर का संबंध किससे है? सब्जियों से है। कार्डियो तो बेटा एकदम फिक्स है, हर व्यक्ति जानता है। कार्डियोलॉजी यानी कार्डियोलॉजी का संबंध किससे है? हृदय से है। ठीक है, कार्डियोलॉजी हो गया, पेसमेकर हो गया, इन सभी का संबंध किससे होता है? हृदय से होता है। कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कीमो मतलब का से कैंसर। सेट हो गया। का से कीमो, का से कैंसर। तो कैंसर का उपचार का अध्ययन कीमोलॉजी है। यहाँ पर देखो लिखा है कैलोलॉजी, यानी सौंदर्यता का अध्ययन होता है। यहाँ पर जरा देखेंगे ध्यान से, कैलोलॉजी। एक बात जान लें, आप अगर शाम को दूध के साथ एक केला खाते हैं तो 100% है आपके सौंदर्यता में, आपके चेहरे पर चमक आती है। तो इतना याद रखें, कैलोलॉजी मतलब सौंदर्यता का अध्ययन। कैलोलॉजी मतलब सौंदर्यता का अध्ययन क्या कहलाता है? कैलोलॉजी। तो आप कैसे सेट करेंगे? केला खाओ सुंदर दिखो, तो यानी सौंदर्यता बढ़ेगी क्या खाने से? केला खाने से। ठीक है, यहाँ लिखा है साइकोलॉजी जानते हैं, यह मनोविज्ञान से संबंधित है। सेट है दिमाग में, साइकोलॉजी मनोविज्ञान से। वीटी कल्चर अंगूर की खेती। ठीक है, और वर्मी कल्चर ये फेमस है दोनों, केचुआ पालन का अध्ययन और यहाँ अंगूर की खेती। यानी वीटी कल्चर का संबंध है अंगूर की खेती और वर्मी कल्चर का संबंध है केचुआ पालन से। तो आपके लिए ये दो क्वेश्चन आपकी याद करना है, वीटी कल्चर अंगूर और आपका वर्मी कल्चर केचुआ पालन से संबंधित है। तो देखा होगा आपने कि हमने चीज़ों को बहुत आसानी से बताने की चेष्टा की है और आपको याद भी हो गया होगा, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं हुआ होगा इस पूरे स्लाइड में पढ़ने में। बड़ा आसान चीज़ें रही हैं, आप एक बार देख सकते हैं रिवीजन के साथ। एंटोमो मतलब, एक बार रिवीजन कर ले जरूर। एंटोमो मतलब एंट मतलब चींटी, चींट क्या है? कीट है। माई को फाई बोलोगे तो पक्का है कूट दिए जाओगे। तो माई शब्द में का से कूट, तो का से कवक और अगला हो जाएगा सहवाग। हिप्नो में है सपनों, सपना तुम कब देखोगे? नींद में देखोगे। टॉक्सिकोलॉजी में है टैक्सी, टैक्सी से क्या निकलता है? धुएं से विष निकलता है। सिल्वी कल्चर में है सिल्ली, सिल्ली कहाँ मिलता है? पेड़ों पे। न्यूरोलॉजी में न्यूरो शब्द, न्यूरो का संबंध नाड़ी से होता है। पीडोलॉजी में है पेड़, तो कहाँ लगाओगे? मिट्टी में लगाओगे, मृदा में। इकोलॉजी से क्या होता है? इकोलॉजी यानी वृक्ष उत्पादन करो, इकोलॉजी बचाओ। वनोस्टैटिक्स वन बढ़ाओ, ध्वनि प्रदूषण कम करो। एपिग्राफी में है ग्राफ, तो ग्राफ है शिलालेखों पर। एकदम आसान है चीजें।
आर्थोपेडिक में है अस्थि उपचार, आर्थो मतलब शब्द ही होता है अस्थि से, तो अस्थि उपचार। एस्ट्रो शब्द का अर्थ होता है खगोल, तो खगोलीय पिंडों का अध्ययन हो जाता। ओलेरीकल्चर में ओ ले लो रे, क्या ले लो, सब्जी ले लो, सेट हो गया दिमाग में। कार्डियो मतलब हृदय, तो हृदय। कीमो मतलब कैंसर, तो कैंसर। केला खाओगे सुंदर दिखोगे। साइको का संबंध मनोविज्ञान से है। वीटी कल्चर का अंगूर से है। बर्मी कल्चर का केचुआ पालन से। बड़ा आसान हो गया चीजें, तो उम्मीद किया है मैंने आपको ये सब रटाने का, और रट भी जाएगा। बस एक दो बार वीडियो को पूरा देखेंगे आप, बस सहयोग करते रहें और सहयोग करते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देखें और ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक काम करें, शेयर करें, क्योंकि ये शिक्षा का क्षेत्र बहुत आगे तक ले जाना है, बहुत आगे तक ले जाना है, हर एक स्टूडेंट तक इसको पहुंचाना है। जैसा कि प्रतिदिन आपको मैं एक लास्ट में क्वेश्चन देता हूं, तो उस क्वेश्चन के लिए तैयार हों और उस क्वेश्चन को पाने के बाद आप अपने प्रतिक्रिया, उसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में डालें। तो चलिए आइए नोट करते हैं आज का ये क्वेश्चन। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, ये घर के लिए है, आप होमवर्क के रूप में ले सकते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा कवक से होने वाला रोग है? गोनोरिया है ऊपर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है दमा, ऑप्शन सी है दाद, ऑप्शन डी है खाद। तो इसमें से कौन सा रोग कवक के कारण फैलने वाला रोग है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सही आंसर कल के डेट में अगली वीडियो में मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज की आपको क्लास टोटल समझ में आई होगी, चीज़ें बेहद आसान हो गई होंगी, सारी चीज़ें याद भी हो गई होंगी। अब बात आती है हमारे अंतिम यहाँ से विदाई लेने की। कल मिलेंगे आपको दूसरे क्लास के लिए। बस एक काम करना है आपको, इस दौरान पर वीडियो को देखना है और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगे तो, वरना शेयर तो ज़रूर करें। बाकी कोई जो है इस क्वेश्चन का सभी को जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में आके देखिएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मेरा सहयोग जरूर करें बेटा, मेरा सहयोग जरूर करें, क्योंकि तो इस बात से अब हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।